सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिड टर्म और होम असाइनमेंट, सेमेस्टर की एग्जाम्स, सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म, इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के चर्चा करूंगा। और वीडियो के अंत में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन जो है सप्लीमेंट्री के एडमिट कार्ड, एग्जाम्स और इसके बाद जो दूसरी चीजें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हो सकती हैं उनको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। मैं एक चीज और बच्चों सभी को बता दूं बेटा, कि मैंने ये तय किया है कि जब तक आप लोगों के ये प्रोसेस चलेगा एग्जाम्स का, हम लोग डेली जो है इवनिंग में 8 बजे इसी चैनल पर लाइव जो चर्चा है करेंगे। तो आप लोगों के जो कमेंट होंगे उनके रिप्लाई मैं उसी में दूंगा। कमेंट्स के जो रिप्लाई हैं, क्योंकि ये जो वीडियो होगा वो रिकॉर्डेड होगा, तो इसमें मैं शायद रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा। ये जरूर है कि मैं बाद में पढ़ करके कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उन समस्याओं का समाधान कर पाऊं। तो आप लोग ये ना सोचे कि ये वीडियो जो है सर ने बना दिया लेकिन इसमें कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया। देखिए, एक तो यह है कि सेमेस्टर होता क्या है। सेमेस्टर में साल में 2 बार एग्जाम होती है, और इस साल ये किस किस क्लास में है। तो सेमेस्टर जो है इस साल फर्स्ट ईयर में प्राइवेट और रेगुलर सभी में है, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, चाहे किसी भी क्लास का हो, सभी में सेमेस्टर लागू है। बीएड का भी शामिल है इसमें। इसके अतिरिक्त एमए प्रीवियस में भी, क्योंकि अब प्रीवियस नहीं रहा है, सेमेस्टर 1 हो गया है, और प्राइवेट और रेगुलर सब में। अच्छा, मिड टर्म किस में होगा? देखो, मिड टर्म सिर्फ रेगुलर बच्चों का होगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखें, जो मिड टर्म है ना, ये ओनली रेगुलर का होगा। मिड टर्म ओनली रेगुलर का होगा, और असाइनमेंट जो है ना वो दोनों के होंगे। असाइनमेंट्स जो है दोनों के होंगे, यानी प्राइवेट के भी होंगे और रेगुलर के भी होंगे। अच्छा, अभी जो असाइनमेंट दिए हैं वो सिर्फ रेगुलर बच्चों के लिए दिए, क्योंकि प्राइवेट बच्चों के असाइनमेंट्स अभी नहीं आए हैं। और प्राइवेट बच्चों के असाइनमेंट आफ्टर एग्जाम फॉर्म, जब आप परीक्षा फॉर्म भर देंगे उसके बाद जिस कॉलेज से भी आप लोग भरेंगे वहां से आपको असाइनमेंट मिलेंगे। जैसे माना कि किसी बच्चे ने जेडीबी से भरा है तो उसको जेडीबी से मिलेगा, किसी बच्चे ने बॉयज कॉलेज से भरा है तो उसको बॉयज कॉलेज से मिलेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, मिड टर्म की जो डेट है ना वो हर कॉलेज की अलग रहेगी। तो इसलिए कोई ये ना समझे कि मैंने जो डेट बताई है वही सब कॉलेजों में होगी। मेरी जो डेट है वो मेरी कॉलेज यानी गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा की है, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की है। तो अब मैं मेरी कॉलेज की स्थिति बता दूं पहले तो। बाकी बच्चे जो हैं अपनी अपनी कॉलेज में पता जरूर कर लें कि आप लोगों के जो मिड टर्म है वो कब हो रहे हैं। यदि आपने मिड टर्म नहीं दिया तो क्या होगा? किसी बच्चे ने शायद कल कमेंट में पूछा था कि सर यदि हम लोगों ने मिड टर्म नहीं दिया तो हमारे साथ क्या होगा? बेटा, आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मिड टर्म और होम असाइनमेंट या इंटरनल मार्क्स ये सब एक ही चीज है। आंतरिक मूल्यांकन, होम असाइनमेंट, मिड टर्म, ये एक ही चीज है। मिड टर्म में क्या है, कॉलेज में टेस्ट होगा, और होम असाइनमेंट क्या है, आपको घर से बना करके लाना है। अब रेगुलर बच्चों के दोनों होंगे, रेगुलर के दोनों होंगे, मिड टर्म भी होगा और उनके होम असाइनमेंट भी होंगे। जबकि प्राइवेट बच्चों के क्या होगा, सिर्फ होम असाइनमेंट होगा। तो ये अंतर है दोनों में। तो इसको लेकर के किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों में ये सिस्टम लागू नहीं है, इसलिए सेकेंड ईयर वाले बच्चे इस चीज को बिल्कुल भी एक प्रकार से दरकिनार करके चलें, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे। क्योंकि मैंने ये बार बार में कहा कि बच्चे जो है इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स जो हैं कॉलेज में दे दिए गए हैं। जिनके दे दिए गए हैं वो मैंने शेयर भी कर दिए हैं। जिनके नहीं शेयर किए हैं अभी तक, उनके 1-2 दिन में मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि मेरे ग्रुप में शेयर कर दिए जाएं। मेरे ग्रुप का मतलब है जो डीएस एजुकेटर टेलीग्राम ग्रुप है और जीएजीसी के या डीएस एजुकेटर के नाम से व्हाट्सएप के ग्रुप है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां से आपको डेफिनेटली जो है सारी सूचनाएं होम असाइनमेंट से रिलेटेड या जो मिड टर्म टेस्ट है उससे रिलेटेड मिल जाएगी। अच्छा, टेस्ट कब से होंगे? तो मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की फिर बात कर रहा हूँ। 11 तारीख से लेकर के 23 तारीख के दरमियान ये टेस्ट होंगे। एक दिन में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट के टेस्ट हो सकते हैं। मिड टर्म टेस्ट एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट के हो सकते हैं। तो हो सकता है किसी किसी बच्चे को एक दिन में 3 टेस्ट भी देने पड़े।
तो इसको लेकर के भी आप लोग थोड़ा सा श्योर हो जाएं, क्योंकि एक दिन में एक टेस्ट हो ये संभव नहीं है। ये हो सकता है कि एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाएं, क्योंकि हमारी कॉलेज में नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हैं वो ज्यादा हैं, लगभग 17 सब्जेक्ट हैं और 17 सब्जेक्ट बहुत होती हैं, 17 दिन हमारे पास है ही नहीं। तो कम से कम एक दिन में 2 टेस्ट तो आप लोग मान के चलें, किसी किसी दिन ये 3 भी हो सकते हैं। एक चीज यहां पर ये हुई। अच्छा, इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने जिन जिन सब्जेक्ट के शेयर कर दिए, देखो हिस्ट्री का मैंने शेयर कर दिया, दोबारा रिपीटली शेयर कर दूंगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का शेयर कर देंगे हम लोग, आज कर दूंगा मैं पक्का। पब्लिक एड का कर दिया है, संस्कृत का कर दिया है, इकोनॉमिक्स का कर दिया है। जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है जिसमें सेक्शंस ज्यादा हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट को एक से ज्यादा टीचर पढ़ाते हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से दिया है, तो उनको भी मैं आप लोगों के साथ आज या कल में शेयर कर दूंगा। नहीं तो मंडे को 100% जो है आप लोगों के साथ लगभग सभी सब्जेक्ट के आ जाएंगे। साइकोलॉजी और उर्दू में अभी कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, तो साइकोलॉजी का और उर्दू का जो है उनका भी जो होम असाइनमेंट है उसे जैसे ही हमारे यहाँ टीचर की व्यवस्था होती है, जिस फॉर्म में भी होती है, हम लोग डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और अब हम लोग इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चर्चा को एग्जाम फॉर्म का। उससे पहले सप्लीमेंट्री वाले बच्चे, चूंकि सप्लीमेंट्री के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सप्लीमेंट्री की एग्जाम्स जो मैंने पहले भी कहा था कि लगभग लगभग 8 से लेकर के 12 तारीख के बीच में कभी भी हो सकती है शुरू। एडमिट कार्ड मंडे ट्यूसडे को आ जाएंगे और आप लोगों को जो हार्ड कॉपी है, जो जेडीबी कॉलेज यानी जहां पे काउंटिंग हो रही है, या दूसरी कॉलेज जहां पे काउंटिंग हो रही है, वहां पे बाद में जमा होंगे, लेकिन बाकी कॉलेजों में जमा हो रहे हैं। 5 तारीख लास्ट डेट है। जेडीबी कॉलेज में 5 से लेकर 11 तारीख के बीच में आप लोगों के एग्जाम फॉर्म जो है जमा होंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। एडमिट कार्ड आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया तो आ जाएगा, हार्ड कॉपी जमा नहीं होगी तो भी आ जाएगा, हार्ड कॉपी बाद में जमा करा सकते हैं 5 से 11 के दरमियान। तो वहां भी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता मेरे सामने नहीं है। अच्छा, मुख्य परीक्षा के आवेदन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या सेमेस्टर के सभी के एग्जाम फॉर्म को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं या कयास लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम फॉर्म की जो डेट है वो अभी नहीं आई है, लेकिन संभवतया आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं, संभवतया शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये संभावनाओं का ही खेल है। संभवतः आप लोगों के एग्जाम फॉर्म जो हैं 20 से लेकर के 20 दिसंबर से और आई थिंक 31 दिसंबर के दरमियान कभी भी आ सकते हैं। ये एक रेंज है, रेंज ऑफ डेट है। इस दरमियान आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट देखते रहें, मेरे चैनल को देखते रहें, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग टच में रहें, डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग। और एग्जाम्स की यदि स्थिति की हम लोग बात करें तो 2024 के जो एग्जाम है, सेमेस्टर के एग्जाम जनवरी के लास्ट वीक में, और जो मुख्य परीक्षाएं मेरे सामने जो है फरवरी के लास्ट वीक से लेकर के मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकते हैं। जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले हैं उसको लेकर के अभी इससे ज्यादा चर्चा करना मेरे सामने उचित भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। मैं फिर बता दूं कि मिड टर्म सभी सब्जेक्ट के होंगे, मिड टर्म के साथ होम असाइनमेंट सभी सब्जेक्ट के होंगे। आप लोग अपने सब्जेक्ट टीचर के टच में रहें, एक बार कॉलेज जरूर आए। 5 तारीख को आप लोग कोशिश करें कॉलेज में आए, अपने अपने सब्जेक्ट टीचर से मिले। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यदि आप लोग अपने टीचर से मिलोगे तो एक संवाद कायम होगा और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है मिल पाएंगी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। तो आप लोग 5 और 6 तारीख को कॉलेज आए, वहां से आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। खास तौर पे राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में, और सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपके जो भी सवाल हो ना उसे आप लोग पेंडिंग में रखिए। हम लोग शाम को जो है 8 बजे हम लोग वी विल डिस्कस, हम लोग डेफिनेटली चर्चा करेंगे लाइव आकर के। और आपके जो भी सवाल होंगे, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा प्रयास ये है कि मैं हर सवाल का जवाब आपको देने का प्रयास जो है 8 बजे वाली चर्चा में करता हूं, और आज भी वो मुद्दा रहेगा और हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।